सुबह के 8:37 हुए हैं। 7:40 पे मैं यहाँ पहुँचा था। पूरा 1 घंटा हो गया। बहुत स्लो सर्विस है इसकी, जबकि मेरे अलावा कोई था भी नहीं यहाँ पे। और मेरा नाश्ता बनाने में इतना टाइम लगा दिया इन लोगों ने। कई लोग थे लेकिन बहुत से लोग काम करते हैं। ऐसा लगता है कि रात भर के थके हुए हैं। ये मानपुर है। मानपुर के आगे आवले में है गणेश ढाबा, जहाँ पे मैंने नाश्ता किया है। मानपुर तो पीछे छूट चुका है, थोड़ा आगे निकल गया हूँ और इंदौर आने वाला है। मैं हूँ शाहिद, मुंबई से। आप देख रहे हैं शाहिद ट्रैवल व्लॉग्स। सफ़र जारी है मुंबई से कानपुर। यहीं पे खंडवा है, बाएं साइड में कहीं पे है, करीब है बिल्कुल। खंडवा वो जो ट्रेन में खंडवा स्टेशन मिलता है ना, ये वही है खंडवा। आज गंदा है, नहीं से नहीं साफ होगा, कपड़े से पोंछना पड़ेगा। ये है पीथमपुर के लिए बाईं तरफ रोड चली गई है। जो सामने ब्रिज नज़र आ रहा है, यही रोड गई है पीथमपुर के लिए। इंटरचेंज की वजह से 2 ब्रिज नज़र आते हैं आपको। बड़ा हाईवे है। वो जो प्लास्टिक का टुकड़ा है, अगर लटक के किसी चीज़ में टकरा भी जाए तो कोई नुकसान तो नहीं पहुंचेगा। लेकिन ये नहीं पता ना ये कितना बड़ा पीस है। हो सकता है मडगार्ड से अटैच हो। ये है सोनवे टोल प्लाज़ा। इसके चार्जेस हैं 35 रुपये और इस सफ़र का ये नवा टोल प्लाज़ा है। लेकिन एमपी में तीसरा टोल प्लाज़ा है और ये नाजायज़ टोल प्लाज़ा है, क्योंकि इसके बाद फिर एक टोल प्लाज़ा मिलेगा जो कि 25 किलोमीटर के बाद है, जबकि एक टोल प्लाज़ा के बाद दूसरा टोल प्लाज़ा 60 किलोमीटर के बाद होना चाहिए। 25 किलोमीटर के बाद अभी मैं दिखाऊंगा थोड़ी देर के बाद। उसके बाद 10-15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर के बाद फिर एक टोल प्लाज़ा मिलेगा। अब देखते रहो एमपी में कितने नाजायज़ टोल प्लाज़ा बने हुए हैं और सब ने पैसा लिया है। ये उमरिया है। उमरिया इंदौर के बिल्कुल करीब है। इसके आगे इंदौर है। उमरिया काफ़ी घनी आबादी वाला एरिया है। इंदौर बाईपास पहुंच चुका हूं। सामने बहुत बड़ा सर्कल है जहां पे ब्रिज का काम चल रहा है। Exit the roundabout onto National Highway 47. एक ब्रिज बनाया जा रहा है इस सर्कल के ऊपर से, जो तैयार होने के बाद हमें इधर नहीं आना पड़ेगा। ब्रिज के ऊपर से हम सीधा निकल जाएंगे। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला सर्कल है। ब्रिज बनने के बाद ये कंफ्यूजिंग ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी रोड चली गई हैं। गूगल बोलता है सीधा चलते रहो। सीधे के चक्कर में लोग इंदौर सिटी के अंदर घुस जाते हैं। Continue on National Highway 47 for 14 kilometers. गूगल जब ये कहता है कि तीसरा मार्ग अपनाएं, तब बिल्कुल समझ में आता है। पहला मार्ग छोड़ दिया, दूसरा छोड़ दिया, तीसरे में दाखिल हो गए, उस वक्त कोई कन्फ्यूजिंग नहीं होती है। लेकिन जब बोलता है सीधा चलते रहो, तब कन्फ्यूजिंग होती है।
क्योंकि गाड़ी चलाने वालों को सीधा नहीं लगता है, वो राइट लगता है। हालांकि सीधा है लेकिन राइट लगता है। थर्ड एग्जिट ब्रिज निकाल रहे हैं। ये जो ऐसा घूम के निकलता है ना, उनसे डायरेक्ट निकल जाएगी गाड़ी। एक तो ये है, दूसरा वो है। जब गूगल ने कहा कि सीधा चलते रहो तो मैं उधर चला गया, सीधा सिटी में पहुंच गया। नेमावर जाने के लिए आगे एक ब्रिज मिलेगा, उसके नीचे से राइट मारना पड़ेगा। उसके बाद 125 किलोमीटर के बाद है नेमावर। भोपाल सीधा है 187 किलोमीटर। सीधा तो है बिल्कुल, लेकिन देवास का बाईपास इस तरह बना हुआ है कि भोपाल के लिए राइट मारना पड़ेगा, ऐसा लगता है। हालांकि वो सीधा है। नवलखा बाईं तरफ है, 6 किलोमीटर के अंदर लेफ्ट टर्न मारने के बाद। देवास यहाँ से 35 किलोमीटर बचा है। उज्जैन यहाँ से 58 किलोमीटर है, लेकिन उज्जैन के लिए लेफ्ट टर्न मारना पड़ेगा, वो भी जिगजैग। इसी तरह एयरपोर्ट जाने के लिए लेफ्ट टर्न मारना पड़ेगा, जिगजैग। जिगजैग आप देख सकते हो किस तरह है। लेकिन ये कौन सा एयरपोर्ट है? इंदौर का है कि देवास का है, मुझे नहीं पता। सामने एक ब्रिज है, उसको छोड़कर बाई तरफ से अगर बाहर निकल जाएं तो निपानिया जाने के लिए लेफ्ट टर्न मारना पड़ेगा, 4 किलोमीटर है। और माया खेड़ी के लिए राइट मारना पड़ेगा, जो कि 3.5 किलोमीटर के बाद है। इस सफ़र का 10वां टोल प्लाज़ा नाजायज़। ये टोल प्लाज़ा मिलता है देवास से पहले। अभी पीछे 25 किलोमीटर पहले एक टोल प्लाज़ा छोड़कर आ रहा हूँ, जिसने 35 रुपये लिए थे और इसने 65 रुपये लिए हैं। ये दोनों नाजायज़ टोल प्लाज़ा है। एक और मिलेगा छोटा रिचार्ज, वो भी नाजायज़ है। हालांकि वो देवास का बाईपास है, लेकिन जो लोग पे करके आ रहे हैं उनसे नहीं लेना चाहिए। चाहे 15 रुपये लेता है, लेकिन गलत है। जो पीछे पे करके आ रहे हैं उनसे नहीं लेना चाहिए था, लिया है तो नाजायज़ है ये। देवास के बाईपास से एग्ज़िट मारकर राइट टर्न मारा हूँ। हालांकि मेरा सीधा है, लेकिन देखने में लगता है कि राइट है। ये है इस सफ़र का 11वां टोल प्लाज़ा नाजायज़। वैसे 15 रुपये हैं। देवास बाईपास का टोल प्लाज़ा है, 15 रुपये लेता है। छोटा रिचार्ज है, लेकिन गलत है। जो पीछे पे करके आए उनसे नहीं लेना चाहिए, लिया है तो नाजायज़ है। ये देवास का बाईपास है और यहीं से एक राइट चला गया है भोपाल के लिए। हालांकि वो भी सीधा ही है। इस ब्रिज के नीचे से राइट है, क्योंकि गोल गोल चक्कर लगा रहा हूँ ना बाईपास पे, तो हर जगह की रोड वहीं से कटी हुई है। तो भोपाल जाने के लिए एक रोड चली गई है दाएं तरफ पीछे। अब देवास के इस बाईपास को छोड़कर मुझे बाईं तरफ से बाहर निकलना होगा, उसके बाद राइट मारना होगा, क्योंकि मेरी रोड जो है वो राइट में चली गई है मक्सी की तरफ। उज्जैन सीधा है, हालांकि राइट मार के भी उज्जैन जा सकते हैं। देवास सिटी के लिए लेफ्ट टर्न मारना पड़ता, लेकिन मैंने राइट मारा है। मैं पकड़ रहा हूँ इंदौर झांसी हाईवे। ब्यावरा देवास टोल रोड पर आपका स्वागत है। ब्यावरा यहाँ से 141 किलोमीटर है, गुना 240 किलोमीटर है। बदानी और अमोना बाईं तरफ है। ग्वालियर यहाँ से 457 किलोमीटर है और आगरा 627 किलोमीटर। शाहजहाँपुर 47 किलोमीटर है। मक्सी 22 किलोमीटर है और ये दोनों इसे हाईवे पे मिलेंगे लेफ़्ट साइड में। और ये है बरखेड़ा, बाईं तरफ रोड चली गई है बरखेड़ा के लिए। मक्सी और उज्जैन जाने के लिए यहाँ से लेफ्ट टर्न मारना पड़ेगा। लेफ्ट टर्न मार के अगर सीधे चले जाएंगे तो मक्सी रोड पे ही बसा हुआ है, लेकिन उज्जैन के लिए लेफ्ट टर्न मारने के बाद एक राइट मारना पड़ेगा, उसके बाद काफ़ी दूर है। यहाँ से शाहजहाँपुर 27 किलोमीटर है।
सारंगपुर 54 किलोमीटर है और ब्यावरा 112 किलोमीटर है। इस सफ़र का 12वां टोल प्लाज़ा सामने आने वाला है और इसके चार्जेस हैं 135 रुपये। ये जायज़ टोल प्लाज़ा है। इसका नाम है रोजवास टोल प्लाज़ा, 135 रुपये। इससे पहले जो 3 टोल प्लाज़ा मिले थे उनमें से एक जायज़ हो सकता है और 2 टोल प्लाज़ा नाजायज़ हैं। सामने बहुत ही खूबसूरत घाटी आने वाली है और वो ये है। छोटी है लेकिन बहुत ही अच्छी घाटी लगती है ये। इस घाटी के बीच से जो हाईवे निकाला है तारीफ के लायक है। शाहजहाँपुर जाने के लिए यहाँ से राइट मारना पड़ेगा। बहुत ही खूबसूरत मंजर है यहाँ पे। वीडियो में इतना मज़ा नहीं आता लेकिन आप खुद यहाँ पे आके देखेंगे और गाड़ी चलाएंगे तो आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। इतना ज़बरदस्त हाईवे लगता है। बहुत ज़्यादा रेस देना पड़ता है। ओपन एरिया है ना, हवा का दबाव इतना ज़्यादा होता है कि बहुत ज़्यादा रेस देना पड़ता है, तब स्पीड बनी रहती है। बाकी दूसरे जो हाईवे हैं उनमें बस हल्का सा इशारा करो गाड़ी भागती है अपने आप। इसमें माइलेज ज़्यादा जाता है। आगर बाईं तरफ है। पिछले टाइम मैंने आगर को आगरा समझ लिया था, पढ़ने में गलती हुई थी। ये आगर है। आगर के बाद बिजाना गांव है बाईं तरफ, बिजाना। सारंगपुर 24 किलोमीटर है यहाँ से। यहाँ से गुना 170 किलोमीटर है। ब्यावरा सिर्फ 72 किलोमीटर बचा है और सारंगपुर सिर्फ 14 किलोमीटर। मोल्टा जाने के लिए यहाँ से राइट मारना पड़ेगा। आगे से बड़े बड़े ब्रेकर दिया हुआ है। हाईवे पे ब्रेकर जायज़ नहीं है, नाजायज़ है, फिर भी दिया हुआ है। ब्रिज बना देते, देखो कितने बड़े बड़े ब्रेकर हैं। यहाँ से राइट दिया हुआ है। भैया ब्रिज बना दिए होते।
सामने एक अजीब व गरीब ब्रिज है। देखो, गरीब देश की पहचान। 2 पार्ट में ब्रिज बनाया है, अजीब व गरीब। इस वक्त सुबह के 11 बजे हैं और 8:37 पर मैंने दोबारा गाड़ी स्टार्ट किया था। पचौद यहाँ से 36 किलोमीटर है, ब्यावरा 62 किलोमीटर और गुना 160 किलोमीटर है। शिमला रेस्टोरेंट आने वाला है, वहाँ पे रुकूंगा थोड़ी देर, कुछ ठंडा वगैरह पीने के लिए। गर्मी बहुत ज़्यादा है, धूप बहुत तेज़ है, मुँह सूख रहा है, गाड़ी में ठंडा पानी नहीं है। सारंगपुर और शुजालपुर के लिए बाईं तरफ से बाहर निकलना पड़ेगा। इस ब्रिज के नीचे से लेफ्ट है या राइट है मुझे नहीं मालूम, वो तो आगे जाके पता चलता। अगर मैं निकला होता तो, मैं तो निकला ही नहीं हूँ, क्योंकि ब्यावरा सीधा है और मुझे ब्यावरा मिलेगा, लेकिन सारंगपुर करीब है, शुजालपुर शायद दूर हो। राधानगर पहुंच चुका हूँ। हमारे फतेहपुर में भी एक राधानगर है, लेकिन वो मोहल्ला है, ये गांव है राधानगर। भूरा खेड़ी पहुंच चुका हूँ। बाईं तरफ एक गली चली गई है, उसी के अंदर है भूरा खेड़ी गांव। ये धनौरा बाईपास है और एरिया है सारंगपुर का। होटल शिमला पहुंच चुका हूँ, यहीं पे है, बाईं तरफ नज़र आ रहा है। और वो ये रहा सारंगपुर का टोल प्लाज़ा। जब मैं यहाँ से निकलूँगा उसके बाद करीब है। अब यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लूँगा, शायद गाड़ी के टायर गर्म हो गए हों तो उनको ठंडा करता हूँ, उसके बाद फिर इसके आगे का सफ़र जारी करूँगा।